नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की एक घटना है। उससे पहले भी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जो कि मेरे जीवन की घटना पर आधारित थी। ये घटना जो है ये है उत्तरकाशी की, और ये आज से 34 साल पुरानी घटना है। मैं इंटर विजिट करने के बाद में उत्तरकाशी ग्रेजुएशन करने गया था अपने चाचा के पास में। हमारा जो घर था वो ज्ञानसू में था। ज्ञानसू से उत्तरकाशी 1 किलोमीटर आगे है। तो गंगा नदी के किनारे ज्ञान मंदिर है, और ज्ञान मंदिर के ऊपर स्वास्थ्य विभाग का एक कॉटेज हुआ करता था जहां मैं अपने चाचा के साथ में रहता था। उन दिनों मुझे ये जो शौक मुझे घुमक्कड़ी का लगा ये वहीं से लगा। घर से विद्यालय कॉलेज जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा मार्केट पड़ता था, और अक्सर वहाँ मुझे है ना एक भूटिया कुत्ता काले रंग का मिल जाया करता था। जानवरों के प्रति स्नेह होने के कारण मैं उसको सीटी बजाकर अपनी ओर आकर्षित करता था, और कभी कभी उसे मैं बिस्किट खरीद के दे देता था। तो जब भी मैं बाजार जाता था वो अगर होता था वो मेरे चारों ओर ही घूमना शुरू कर देता। वो लगभग 1 साल का जब हो गया तो काफ़ी तंदुरुस्त हो गया, और वो अक्सर क्या करता था, मेरे कॉटेज में आया करता शाम के समय। लोग मुझे कहते थे भाई कुत्ते को यहाँ मत रखा कर, इनके इसके चक्कर में यहाँ बाघ आ जाएगा। तो उसका जो घर था, मतलब जो जिसके यहाँ वो रहता था, उसका जो मालिक का घर था वो पहले मेरा घर था। मेरे घर में जो थोड़ी चढ़ाई थी, उसके बाद में सड़क थी, सड़क के बाद में ज्ञानसू गाँव लगता था, और गाँव के काफ़ी थोड़ा ऊपर एक किनारे में घर था जहाँ वो रहता था, कुत्ता रहता था। अब हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मेरे पास में एक विसिल थी, मैं उस विसिल को बजाता था और वो जवाब अपने घर से देता था, भौंकता था। मैं विसिल बजाता था और फिर वो वहाँ से जवाब देता। ये क्योंकि मेरे घर के आसपास जो थे कोई भी और मकान नहीं थे, तो सभी समझ शाम के टाइम पे खेल रहता था कि मैं विसिल बजाता था, वो भौंकता था। तो जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती थी तो मुझे भी चैन नहीं आता था। हर शाम को हमारा 1-2 मिनट का ये ड्रामा जरूर होता था। अब हम मेन घटना की ओर आते हैं कि एक बार गर्मियों के समय क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई रात के समय, और मैंने अपना तकिया उठाकर घर के मेरे कमरे के बाहर एक बाउंड्री वॉल थी, और वो पत्थरों की बाउंड्री वॉल थी। तो आप जानते होंगे जो गांव में रहते हैं कि जो बाहर की जो बाउंड्री वॉल होती है काफ़ी चौड़ी होती है, लोग उस पर बैठते भी हैं। तो मैंने उस पर तकिया लगाया, उस पर लेट गया। मेरे बगल में एक पेड़ था उसका, गुलाब का एक पेड़ था, और अक्सर क्या होता था जब भी मैं वहाँ बैठता था भोटू आके वहाँ पे बैठता था, और फिर मैं उसे सहलाता रहता था, और हम नदी की तरफ आने जाने लोगों को देखते रहते थे। यही हमारा दिनचर्या में कभी कभी ये भी सम्मिलित था। तो जैसे मैं लेटा तो मैं थोड़ी नींद में ही था, और वो जो भोटू था वो उस पेड़ जो टहनी थी उसके बगल में आकर बैठ गया। मतलब एक तरफ भोटू था, बीच में गुलाब का पेड़ की टहनी थी, और इस तरफ मैं था। अब मैं भोटू को रात को कह रहा हूँ कि भोटू तू यहाँ क्यों आया, तुझे तो बाघ खा जाएगा, तुझे तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो बाघ घूमता रहता है, बेटा आ तो तेरे को बाघ खाएगा। और इस प्रकार से मैं, जैसे हम घरों के अंदर अपने पालतू जानवरों से बातचीत करते हैं, मैं उससे बातचीत कर रहा था। अब मुझे ऐसा याद है इस समय कि मैं फिर सो गया। सोने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बालों की जलने की बदबू है वो वातावरण के अंदर फैली हुई है। मैंने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बात रही होगी, समय रहा होगा कम से कम 3-3:30 बजे बज चुके थे, क्योंकि 12-1 बजे करीब तो मैं बाहर ही आया था। तो अब ये मैं नींद में भी था, थोड़ा जगा हुआ भी था। सुबह के टाइम 4-4:30 बजे के टाइम पे मैंने भोटू को आवाज़ लगाई, भोटू भोटू भोटू। तो भोटू अक्सर क्या करता था, जब वो बैठता था, जब मैं भोटू भोटू बोलता था तो वो अपनी पूंछ को जमीन पे मारता था। बैठे हुए जहाँ हम बैठते थे वहाँ जमीन पे फट फट करके मारता था। तो मैंने सोचा, जब उसने ऐसा प्रत्युत्तर मेरी आवाज़ का दिया तो मैंने सोचा बगल में ये कुत्ता बैठा हुआ है। अचानक क्या हुआ कि उस दीवार से कोई कूदा। मैंने तो ये समझा कि भोटू कूदा, और भगदड़ मच गई। तो जब नीचे थोड़ा सा जंगल भी तो झाड़ियाँ थी, वहाँ भगदड़ मची, तो मैं भी घबरा गया। मैं भी उठ कर क्या हो गया, बरामदे की तरफ आ गया। बरामदा पे आने के बाद में
मेरे मन में यही रहा कि संशय यही रहा कि आज तो भाग क्या ले गया, इस कुत्ते को उठा के ले गया। अभी इसमें उधेड़ मन में ही था मैं कि मैंने देखा कि मैंने सुना कि कुत्ता जो है अपने घर में जोर जोर से भौंक रहा है। तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने कहा अभी तो यहीं पे था 2 मिनट पे, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक जाने में उसको बड़ा समय लगता। तो मैंने तुरंत गेट की तरफ आया और सामने देखा वहाँ पे मेरे घर के उसमें एक उसका बिजली का पोल था, उसमें लाइट थी। मैं उसके नीचे खड़ा हो गया। मैं सामने देखा तो वो जो भोटू था, जिसको मैं भोटू बोलता था, घर का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम क्या था उसका, वो ज़बरदस्त तरीके से क्या होता भौंक रहा था और साथ में उसका मालिक भी था। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि ये कुत्ता इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गया। अगर ये वहाँ था, क्योंकि वो अक्सर क्या करते थे, रात को उसको अंदर बंद कर देते, तो किनारे का घर था तो बाग वहाँ घूमता ही रहता था उत्तरकाशी में। तो अगर वो कुत्ता वहाँ अपने घर में था तो फिर यहाँ मेरे साथ में कौन बैठा, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसके बाद मैं डर से या मैं अपने कमरे के अंदर चला गया। सुबह के टाइम पे मैं उठा और जाकर उस स्थान को देखा, वहाँ रेत पड़ी हुई थी। वहाँ देखा तो आप यकीन ना मानिए, वहाँ पे जो पद चिन्ह थे वो वन राजा के थे। मैं ये घटना का जिक्र मैंने कहानी के रूप में बच्चों को सुनाया है, मगर स्टोरी के रूप में जो मैं आपको सच बना रहा हूँ कि जब मैंने वो पद चिन्ह देखे तो मेरी पूरे बदन में झुर्री छप गई कि वो मेरे बगल में इतनी देर तक बैठा रहा, मुझे सुनता रहा और मेरी आवाज़ का प्रत्युत्तर भी देता रहा। दूसरे दिन मैंने वो जो घर था उसका जो मालिक जब मुझे नीचे मिला तो मैंने पूछा ये रात को इतना क्यों भौंक रहा था। कह रहा मैंने इसे अंदर बंद कर दिया था, मगर 3 बजे के बाद में इसने बाहर निकलने के लिए पूरा जोर लगा दिया और ये दरवाजे पे क्या कर रहा था, बार बार खौंच रहा था। तो आखिरकार मुझे क्या करा मैं इसको लेकर फिर ये बाहर आया तो ये नीचे की तरफ आपकी तरफ वहाँ मुंह करके बड़ी जोर जोर से भौंक रहा था। तो मैंने उनको बताया कि इससे घटना घटी तो वो बड़े आश्चर्य हुए, कह रहे यार ये तो घर के अंदर ही था, ये कैसा हुआ। तो साथियों, ये घटना जो घटी ये सच्ची घटना थी। आपको कैसे लगी? अगर आपको ये घटना अच्छी लगी और इस प्रकार की और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज तक के लिए धन्यवाद।